Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the Vijayanagar and the Bahamani kingdoms. So student, इस chapter में हम लोग विजयनगर kingdom को भी पढ़ेंगे और बहामनी kingdom को भी पढ़ेंगे. तैमूर invasion. अब फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चा, तैमूर के इन्वेजन को. स्टूडेंट, जितने भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा है ना, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा है. तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके जितने भी सक्सेसर आने वाले जो किंग थे वो बच्चा वीक थे, उतने ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं थे. बच्चा दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होता गया. डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, टूटता गया. और इस सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन को कंप्लीट किया बच्चा तैमूर के इन्वेजन ने. धीरे धीरे तो टूट ही रहा था, पर तैमूर के इन्वेजन ने इस प्रोसेस को और फास्ट किया, जिसने पहले दिल्ली को इन्वेड किया एंड सेक्ड दिल्ली एंड द नेबरिंग एरियाज इन एडी 1398 to 99. भैया तैमूर ने दिल्ली को इन्वेड किया, नेबरिंग एरियाज को भी इन्वेड किया. कब इन्वेड किया? 1398 से 1399 में. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन तो हो ही रहा था, पर उस डिसइंटीग्रेशन को और बूस्ट मिल गया किसके इन्वेजन से बच्चा? तैमूर के इन्वेजन से. मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट्स वर एनेक्स. कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को एनेक्स किया? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर. Yet no attempt was made by Delhi Sultans to check him. बेटा जब ये इसका जो तैमूर था धीरे धीरे जब इंडिया की तरफ आ रहा था, पहले उसने मुल्तान लिया, फिर लाहौर लिया, फिर दीपालपुर लिया, पर दिल्ली सुल्तान्स ने उसके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया. इट मार्क द एंड ऑफ तुगलक रूल. और यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई अब तुगलक रूल का एंड होने ही वाला है. तुगलक रूल का एंड हो गया. तैमूर डिस्ट्रॉयड दिल्ली. तैमूर ने पूरे दिल्ली को डिस्ट्रॉय किया, उसके नेबरहुड को डिस्ट्रॉय किया. एंड मसाकट. मसाकट का मतलब क्या होता है बच्चा? जब एक साथ में बहुत सारे लोगों को किल किया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? मसाकट. तो ये मसाकट इनोसेंट पीपल एंड कैरीड अवे विथ हिम मेशंस एंड स्टोन कटर एज स्लीव्स. तो बच्चा तैमूर ने पहला काम क्या किया? दिल्ली को डिस्ट्रॉय किया, नेबरहुड को डिस्ट्रॉय किया, फिर जितने भी लोग थे वहाँ पर जो जो भी उसके रास्ते में आया उनका मसाकर किया, और हमारे इंडिया से मेशंस को और स्टोन कटर्स को स्लेव बना के, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, गुलाम बना के इंडिया से ले गया. मेशन जो लोग घर बनाने का काम करते हैं, स्टोन कटर जिनको स्टोन कोटिंग आती है, स्टोन की कटिंग आती है, उनको गुलाम बनाकर ले गया. क्यों ले गया भाई? क्योंकि उसको समरकंद जो उसकी कैपिटल थी उसका ब्यूटिफिकेशन करवाना था, उसको और ब्यूटीफाई करवाना था, इसलिए वो हमारे इंडिया से मेशन और स्टोन कटर को ले गया. जो तुगलक डायनेस्टी थी, हाउ एवर लिंगर्ड ऑन टिल 1412. पर फिर भी ये लूटपाट करके गया तैमूर, पर फिर भी हम बोल सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का फाइनल एंड कब हुआ? तो फिर भी तुगलक डायनेस्टी 1412 तक चलती रही. 1412 के बाद इसका एंड होगा, बाकी ये चलती रही. ठीक है, तैमूर ने इन्वेड किया, इनकी पावर को कम किया, एरियाज को लूट लिया, पर ये नहीं था कि तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो गई. ये चलती रही. कब तक चली? 1412 तक. तो स्टूडेंट, इसमें याद रखने वाली चीज़ है पहली बात कि जो तुगलक के सक्सेसर थे वो वीक थे, उतने ज़्यादा एबल नहीं थे. दिल्ली का तो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, पर इस डिसइंटीग्रेशन में घी डालने का काम कर दिया तैमूर ने. तैमूर इंडिया आए, दिल्ली को लूटा, नेबरिंग एरिया को लूटा. कब? 1398 से 1399 तक. बेटा जब तैमूर मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर पे कब्जा कर रहा था, जब दिल्ली सुल्तान ने कुछ नहीं किया, इससे पता चलता था कि तुगलक रूल अब उतना पावरफुल नहीं बचा है. धीरे से तैमूर ने पूरे दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिया, नेबर एरियाज को डिस्ट्रॉय किया, जो इनोसेंट पीपल थे, इनोसेंट मतलब क्या होता है? बेकसूर लोगों को मार दिया. और जो मैशन थे, घर बनाने वाले लोग, स्टोन कटर जो स्टोन की कटिंग को जानते थे, उनको ले गया वो समरकंद को ब्यूटीफुल सिटी बनाने के लिए. वो जो समरकंद थी उसको और ब्यूटीफाई कराना चाहता था, इसलिए यहाँ से ले गया. और तुगलक डायनेस्टी कब तक चली बेटा? 1412 तक चलती रही. द सैयद एंड द लोडी डायनेस्टी.
सैयद और लोडी डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी थी स्टूडेंट वो 1440 पे आई और 1451 तक चली। देखो हम लोगों ने बोला ना कि जो तुगलक डायनेस्टी थी भले ही वो रोक के चली, पीट के चली, कैसे भी चली, पर वो 1440 तक तो चलती रही। कब तक चलती रही? 1440 तक। ठीक है, 1440 तक कौन सी चलती रही? तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी के बाद आने वाली है बच्चा सैयद डायनेस्टी, जो 1414 में आएगी और 1451 तक रूल करेगी। तैमूर ने किज्र खान सैयद, किसको बच्चा? किज्र खान सैयद को गवर्नर बना दिया मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का। एंड क्रॉस द इंडस, और इंडस क्रॉस की और अपने घर, अपनी कैपिटल समरकंद पहुंच गया। पूरे दिल्ली को प्लंडर करने के बाद, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, ठीक है, तो दिल्ली को प्लंडर करने के बाद वापस वो पहुंचे समरकंद, ठीक है, और मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का गवर्नर किसको बना दिया? किज्र खान, ठीक है। स्टूडेंट जैसे धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत थी वो वीक होती जा रही थी। टू पावरफुल किंगडम्स डेक्कन को उसी टाइम में डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। धीरे 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 जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन की ओर जा रही है, वीक होती जा रही है, तो पावरफुल किंगडम डोमिनेट कर रही है बेटा किसको? डेक्कन को एंड साउथ इंडिया को, ठीक है, फॉर अबाउट 200 ईयर। वो थी, एक थी बहामनी और दूसरी थी विजयनगर किंगडम, बहामनी किंगडम और विजयनगर किंगडम। हाउएवर दे वेस्टेड देयर एनर्जी इन बिटर राइवलरी। अच्छा एक बात बताऊँ, देखो दिल्ली सल्तनत वीक हो रही है और हमारे साउथ में डेक्कन में दो किंगडम है जो बहुत पावरफुल हैं, डोमिनेटिंग है, वो हैं बहमनी और विजयनगर। पर ये दोनों इतने मूर्ख थे कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर ये साथ मिल जाते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, पर ये आपस में ही लड़ते रहे। और इनकी लड़ाई थी किस एरिया के पोजीशन को लेके? रायचूर दोआब। किस एरिया को लेके? रायचूर दोआब को लेके ये आपस में लड़ते रहते थे। कौन? बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम। अब रायचूर दोआब क्या है बेटा? दो रिवर है, एक रिवर है तुंगभद्रा और दूसरी रिवर है कृष्णा। इन रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दोआब। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बहमनी एम्पायर चाहता था ये हमारे कंट्रोल में आए, विजयनगर एम्पायर चाहता था ये हमारे कंट्रोल में आए। तो इस रायचूर दोआब के कारण ही ये आपस में लड़ते रहे। कौन? बहमनी और विजयनगर। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चा बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम को एस्टेब्लिश या फाउंडर थे बहमनी किंगडम के अलाउद्दीन बहमन। कौन थे बच्चा? अलाउद्दीन बहमन। कौन सी एम्पायर बनाया है इन्होंने? बहमनी एम्पायर बनाया, ठीक है। इट इज सेड दैट हिज ओरिजिनल नेम इज हसन गंगू। ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है हसन गंगू, ठीक है। पर अब अगर पूछा जाए कि भाई बहमनी किंगडम किसने बनाया तो क्या ही लिखोगे आप? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह ने फाउंड किया है बहमनी किंगडम। अब हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन बहमन शाह का रीन मतलब कैसा था, टाइम कैसा था बच्चा। तो जैसे इन्होंने थ्रोन लिया 1347 में, अलाउद्दीन बहमन सेलेक्टेड गुलबर्ग एज हिज कैपिटल एंड रीनेम्ड इट एज हसनबाद, ठीक है। पहला डिसीजन 1347 में असेशन ताज लेते ही ये था कि कैपिटल बहमन शाह की होगी गुलबर्ग, और गुलबर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया? अहसनाबाद। तो अहसनाबाद हो गई कैपिटल, पहले जिसका नाम था गुलबर्ग। थ्रोन कब मिला? 1347 में। जो बहमन शाह था उसने इमीडिएटली बेटा कौन सी पॉलिसी लॉन्च की? कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी लॉन्च की। किसकी पॉलिसी लॉन्च की? कॉन्क्वेस्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। जो किंगडम, जो एम्पायर मिले उसे जीतना है, कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की और उसे इसमें सक्सेस भी मिली, वो सक्सेसफुल हुआ। ही वॉज thus एबल टू ब्रिंग लोकल रूलर्स इन टू सबमिशन। धीरे धीरे करके उसने लोकल रूलर को अपनी सबमिशन में ले आया। जब उसकी डेथ हुई 1358 में, उसका जो एम्पायर था वो रिवर कृष्णा तक, साउथ में रिवर कृष्णा तक फैल चुका था। तो भाई जितने भी लोकल रूलर थे उनसे उसने आत्मसमर्पण करवा कर अपने एम्पायर को 1358 तक रिवर कृष्णा तक पहुंचा दिया।
तो जो बहमन शाह थे वो एक बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे। उन्होंने अपनी किंगडम को 4 तरफ्स में बांटा हुआ था। तराफ को बोलते हैं बच्चा प्रोविंसेस। तरफ्स प्रोविंसेस, नेमली गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार, बिदार। गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार, बिदार। एक बार फिर से बोलो, कौन से 4 तरफ्स और प्रोविंसेस थे बहमन शाह की रीन में? दौलताबाद, गुलबर्ग, बेरार, बिदार। याद रखना। इसका जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, चेक द आउटब्रेक ऑफ रिवेलियन इन द प्रोविंसेस। बहुत ही गुड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आसपास में कुछ भी जो रिबेलियन हो रहा होता था उस पर प्रॉपर चेक, प्रॉपर नज़र रखता था। ठीक है। नाउ रीन ऑफ मोहम्मद बहमन शाह। अब किसको पढ़ेंगे आप? मोहम्मद बहमन शाह। तो जो अलाउद्दीन बहमन शाह था वो सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन मोहम्मद शाह वन। देखो, अलाउद्दीन को किसने सक्सीड किया बच्चा? अलाउद्दीन के बाद कौन किंग बने? मोहम्मद शाह वन। थ्रू आउट हिज रूल, इनका जब तक रूल चला बच्चा, तो मोहम्मद शाह भी हमेशा इंगेज रहे वेजिंग वॉर, युद्ध लड़ने में, अगेंस्ट द रूलर ऑफ वरंगल और विजयनगर। विजयनगर से लड़ाई करते रहे, वरंगल से लड़ाई करते रहे हमेशा। मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने, वो किसके बाद आए बच्चा? अलाउद्दीन के बाद आए। अलाउद्दीन बहमन शाह के सक्सेसर थे मोहम्मद शाह बन। ठीक है। और ये भी जिस दिन से इन्होंने थ्रोन लिया उसी दिन से वॉर लड़ रहे थे। किस किस के साथ? वरंगल और विजयनगर के साथ। ही एमर्ज्ड विक्टोरियस एंड द डिफीटेड रूलर्स हैड टू sue फॉर पीस। वो हमेशा जीतते गए और जितने भी डिफीटेड रूलर थे तो बेटा वो विक्टोरियस बन के निकला, विजेता बना, विजयी हुआ। ही इमर्ज विक्टोरियस, वो विजयी हुआ। और जो डिफीटेड रूलर्स थे उन्होंने शांति के लिए फिर बात की। ठीक है। स्यू फॉर पीस। स्यू का मतलब तो होता है बेटा वैसे मुकदमा करना, पर हारा हुआ राजा तो क्या ही मुकदमा करेगा किसी से। उन्होंने कुछ ऐसी डील वील की होगी कि भैया अब आप जीत गए हो, ठीक है, हम आपकी लॉर्डशिप एक्सेप्ट करते हैं, आप शांति बनी रहने दो हमारे एम्पायर में। जो मोहम्मद शाह थे, वो मोहम्मद शाह वन थे, उनकी डेथ हुई 1377 में। और उनके जो सक्सेसर थे वो शिकार हुए बच्चा कोर्ट कॉन्स्पिरेंसी के। कोर्ट में जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, है ना, कोर्ट मेंबर जो होते हैं, उनकी कॉन्स्पिरेंसी का शिकार हो गए बेचारे। कौन? मोहम्मद शाह के सक्सेसर। फाइनली जो ग्रैंडसन थे अलाउद्दीन बहमन के, फिरोज शाह बहमन, उनको थ्रोन मिल गया। Finally, a grandson of Alauddin Bahman Shah, फिरोज शाह बहमनी ascended the throne। अब किसके पास आ गया थ्रोन? फिरोज शाह बहमनी के पास आ गया है। ठीक है, चले। तो बेटा पहले किंग अलाउद्दीन बहमन, दूसरे किंग मोहम्मद शाह बहमन, मोहम्मद शाह वन बहमन, और तीसरे हुए फिरोज शाह बहमनी। अगर पूछा जाए कि ये जो बहमनी किंगडम है इसका सबसे कैपेबल, सबसे नोन रिकॉग्नाइज्ड रूलर कौन था, तो बोलना बच्चा फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी सबसे ज़्यादा कैपेबल रूलर था बहमनी किंगडम का। ही ब्रॉड फ्रेम, वो क्या लेके आया? फ्रेम। फेम मतलब होता है बच्चा फेम। वो क्या लेके आया अपनी किंगडम के लिए? फेम। फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। क्या लेके आया? प्रसिद्धि। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्धि लाया? अपने बहमनी किंगडम के लिए। कौन लाया? फिरोज शाह बहमनी। वो अपनी किंगडम में के लिए क्या लेके आया? प्रसिद्धि लाया। बहुत ही लर्नड पर्सन था, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर लेता था। ही वॉन विक्ट्री इन 2 एक्सपीडिशन, उसने 2 एक्सपीडिशन में विक्ट्री ली। पहला था अगेंस्ट विजयनगर 1398। 1398 में उसने विजयनगर के अगेंस्ट में भी वॉर जीता। ठीक है। और AD 406 में भी जीता। ही वॉन विक्ट्री इन 2 एक्सपीडिशन अगेंस्ट विजयनगर, विजयनगर के अगेंस्ट में वो 2 बार लड़ा, दोनों ही बार जीत गया। एक लड़ा 1398 में और दूसरा लड़ा 1406 में। ये बहुत ज़्यादा लर्न मैन था, इंटेलिजेंट था, लॉरिएट था, बहुत सारी भाषाएं इसको आती थी। और इसकी 2 मेजर विक्ट्री अगेंस्ट विजयनगर, पहली थी 1398 में और दूसरी हुई 1406 में। ठीक है।
अब भाई ये जो फिरोज शाह बहमनी थे, इन्होंने किसको हराया था बेटा? विजयनगर को हराया था, है ना? अभी हम लोगों ने देखा। तो उस टाइम विजयनगर में कौन रूल कर रहे थे? देवराया। कौन रूल कर रहे थे? देवराया। विजयनगर में उस टाइम रूल कर रहे थे देवराया, जिनको हराया फिरोज शाह बहमनी ने। और इस तरीके से हराया कि वॉर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए देवराया के। इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी किससे कर दी? शाह से कर दी। फिरोज शाह बहमनी से देवराया ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। ठीक है। हाउएवर इन 1420 फिरोज शाह वॉज डिफीटेड बाय विजयनगर रूलर। पर भैया 1420 में विजयनगर ने अपनी हार का बदला लिया और फिरोज शाह हार गए। His commander-in-chief, Inju, was killed and southern and eastern district of kingdom were occupied by Vijayanagar troops। अच्छा, ध्यान से सुनना। पहली जो काम की बात है वो ये कि देवराया को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। किसमें? फिरोज शाह ने जब उनके साथ लड़ाई की और विजयनगर किंगडम को जीत लिया। देवराया ने अपनी बेटी की शादी भी किसके साथ की थी बच्चा? फिरोज शाह के साथ की थी। पहले ऐसे होता था, ठीक है, कि दो किंगडम की आपस में लड़ाई हो रही है तो बाद में मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लेते थे। अब 1420 में क्या हुआ? फिरोज शाह की हार हुई। किसके हाथों ही हुई बच्चा? विजयनगर के रूलर के हाथों ही हुई। इनके जो कमांडर इन चीफ थे इंजू, उनको किल कर दिया गया है। साउथ और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट किसके कब्जे में चली गई? विजयनगर ट्रूप के कब्जे में चली गई। फिरोज शाह बहमनी could not recover from this shock and finally thrown past in the hand of brother अहमद शाह। अब भैया वो व्यक्ति जो इतनी टॉप नॉच पोजीशन में रहा, फिरोज शाह, उसको हार देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बहुत टाइम तक शॉक में रहा और फाइनली जो ताज था वो किसको मिल गया? अहमद शाह। 1422 में अहमद शाह रूलर बन गए। नाउ रीन ऑफ अहमद शाह। अब अहमद शाह ने कैसे रूल किया बेटा? देखो, जो अहमद शाह थे पहले, उन्होंने आजकल बहुत अच्छा काम किया। वो काम था गुलबर्ग से कैपिटल कहाँ ले गए? बिदार। तो अगर पूछा जाए विच किंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार, तो क्या बोलोगे? अहमद शाह। इसने बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को भी अपने कोर्ट में पैट्रोनाइज किया। अहमद शाह ने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए अगेंस्ट विजयनगर, defeated its ruler and compelled him to pay a heavy indemnity। तो भैया ये जो अहमद शाह थे, इन्होंने एक्सपीडिशन की अगेंस्ट विजयनगर, विजयनगर के रूलर को हरा दिया एंड कंपेल्ड हिम टू पे हैवी इंडेमनिटी। और एक तो युद्ध खुद ने किया, लड़ाई खुद की, और विजयनगर के किंगडम के लोगों को क्या बोला? अब ये जो लॉसेस हुए हैं वॉर में, इसको इंडेमनीफाई करो। इंडेमनीफाई का मतलब, ये इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मेरा जो लॉस हुआ है, जो मेरा ये हानि हुई है, अब आप उसकी पूर्ति कीजिए। ठीक, कोई बात। 1424 1425 में जो हिंदू किंगडम थे वरंगल के, सफर्ड एट द हैंड ऑफ अहमद शाह। तो भैया वरंगल भी सफ़र कर रहा था अंडर द रीन ऑफ अहमद शाह। देखो, विजयनगर तो हारा, हारने के बाद उसने बहुत सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी किसको दिया? फिरोज शाह को दिया। नहीं, फिरोज शाह नहीं, अहमद शाह को दिया। ठीक है। अब ये जो अहमद शाह थे, इन्होंने किसको और परेशान कर रखा था? वरंगल को। The fortress was besieged and lot of treasure fell in the hand of Victor। अहमद शाह ने बहुत ज़्यादा लूटपाट की, उनका पूरा जो ट्रेजर खजाना था उसको लूट लिया और फोर्ट्रेस को सीज कर लिया, रूलर को किल किया और किंगडम पूरा के पूरा एनेक्स कर लिया। कौन सा? वरंगल। अहमद शाह, जिन्होंने ये वॉर और भी वॉर वेज की है मालवा और गुजरात के अगेंस्ट में। ये तो वहाँ लड़ा उन्होंने, फिर कहाँ पर भी अटैक किया? मालवा में अटैक किया, गुजरात में अटैक किया। फिर वहाँ के जो रूलर थे मालवा के, उनको हराया, बट हैड टू मेक पीस विद द रूलर ऑफ गुजरात। पर गुजरात के रूलर के साथ उन्होंने पीसफुली काम किया। देखो, मालवा को भी हराया, मालवा को हराया, पर पीस मेंटेन की उन्होंने किसके साथ? गुजरात के रूलर के साथ। और अहमद शाह की डेथ होती है 1435 में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो आपको सीखने वाली बात वो ये है कि अहमद शाह ने कैपिटल गुलबर्ग से बिदार ट्रांसफ़र की। ये मुस्लिम स्कॉलर को अपने कोर्ट में जगह देता था, उन्हें बहुत सारी फंडिंग प्रोवाइड करता था। इसने विजयनगर के अगेंस्ट में एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का एक्सपीडिशन किया और उसमें जीत गया 1424-25 में। फिर इसने वरंगल पे भी अटैक किया, वहाँ पर भी ये जीत गया।
और जो बहुत बड़ी ट्रेजरी थी वरंगल की वो किसके पास आ गई? अहमद शाह के पास आ गई। खुद अहमद शाह की जो डेथ है वो हो गई 1435 में। अच्छा, इसके पहले ये और सुन लो, अहमद शाह ने मालवा और गुजरात के अगेंस्ट में भी वॉर लड़े। अब हम देखेंगे किसकी रीन को बेटा? अलाउद्दीन टू की रीन को। अहमद शाह को सक्सीड करने वाले थे उनके सबसे बड़े बेटे अलाउद्दीन सेकेंड का 1443 में। इसने भी विजयनगर के खिलाफ युद्ध लड़े और विजयनगर की हार हुई और विजयनगर के रूलर से कहा गया कि आप हमें रेगुलर ट्रिब्यूट पे करेंगे, इतना अमाउंट आपको रेगुलरली हमें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अलाउद्दीन टू को देना पड़ेगा। अलाउद्दीन टू, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेसर, वॉज जेलिस ऑफ चैंपियन ऑफ इस्लाम। बेटा दूसरे मुस्लिम रूलर्स की तरह ही हमारे जो अलाउद्दीन टू थे वो भी बहुत ही जील के साथ किसका वो फॉलो करते थे? इस्लाम को। उन्होंने बहुत सारी मॉस्क्यू, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। कहाँ पर बनाए बच्चा? कैपिटल में। उनकी कैपिटल क्या थी? बिदार। तो बच्चा ये जो वर्ड है इसको पढ़ते हैं जेलस, जेलस, जेलस। तो वो भी, और मीनिंग होता है उत्साहपूर्ण। क्या होता है? उत्साह, अरे भाई, उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण थे। कौन बच्चा? अलाउद्दीन अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और इस वर्ड को पढ़ते हैं जेलस। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनाई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। कहाँ बनाए? बिदार में। और इनकी डेथ कब होगी बच्चा? 1457 में। फिर अहमद शाह को सक्सीड किया उनके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने। अहमद शाह को सक्सीड किया उनके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने, जिसने 1461 तक रूल किया। ज़्यादा रूल नहीं कर पाया बेटा। 1461 से माइनस करो तो ज़रा 1457, मुश्किल से बेचारा 6 ही साल रूल कर पाया। हुमायूं वॉज टायरेंट रूलर एंड हिज डेथ फ्री पीपल फ्रॉम हिज क्रुएलिटी। जो हुमायूं था पता नहीं कहाँ से इसमें ये ऐसे जीन्स आ गए, जबकि इसके दादाजी वगैरह में तो नहीं थे। ये बहुत ही क्रूअल था। जब इसकी डेथ हुई तो लोगों ने यही बोला कि जनता आज़ाद हो गई। एक कंटेम्प्रेरी पोएट थे नासिर, उन्होंने कमेंट किया है उनकी डेथ पर, ऑन द डेथ ऑफ हिज डेथ द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ डिलाइट। पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खुश होगा किसकी डेथ पर? हुमायूं की डेथ पर। हुमायूं कौन थे? एल्डेस्ट सन। किसके एल्डेस्ट सन थे बेटा? अहमद शाह के। पर ज़्यादा नहीं रूल कर पाए, सिर्फ 6 ईयर ही रूल किया। मोहम्मद गवन, अगर हम मोहम्मद गवन की बात करें तो बच्चा जो हुमायूं का माइनर सन था उसका नाम था निज़ाम शाह। उसको रेज किया गया थ्रोन के लिए। द क्वीन मदर ट्राइड टू मैनेज द स्टेट अफेयर विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद गवन। मोहम्मद गवन की देखरेख में जो क्वीन थी, जो निज़ाम शाह की मम्मी थी, उन्होंने स्टेट को मैनेज किया। ये बहुत ही मोहम्मद गवन गवन बहुत ही एफिशिएंट जनरल थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, लॉयल मिनिस्टर थे। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जिससे उन्हें थ्रोन मिल जाए। He never want to usurp the throne.